नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको बता दें, छांगुर बाबा से जुड़ी हुई ईडी भी अब करेगी छांगुर बाबा की जांच पड़ताल। धर्मांतरण का धंधा चलाता था छांगुर बाबा और इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी भी करेगी छांगुर बाबा की जांच। छांगुर बाबा से पूछताछ अब ईडी की टीम भी करने वाली है। आपको बता दें कि धर्मांतरण का धंधा छांगुर बाबा चलाता था। कई हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। एटीएस को जांच के दौरान कई पुख्ता सबूत मिले हैं। अवैध धर्मांतरण से जुटाए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जुटाने के सबूत फिलहाल मिल चुके हैं। रकम का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी हुआ है। इस तरीके की बातें भी अभी तक सामने आई है। हालांकि जांच कर पूरी रिपोर्ट ईडी को सौंपेगी एटीएस की टीम। और कई जगहों पर प्रॉपर्टी होने के सबूत भी मिले हैं। महाराष्ट्र में भी कई संपत्ति जो है छांगुर बाबा की है। फकीर के चोले में छिपे बैठे छांगुर बाबा का छल डिकोड हो गया है और धर्मांतरण वाला कोड सबके सामने आ चुका है। जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को पैसा देने वाला जमाल उद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। साथ ही करोड़ों की फंडिंग की भी जानकारी छांगुर बाबा से मिली है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच ईडी की टीम करेगी। जो बंदा मिलने के लिए आया था उसका नाम अमित था। उसने अब खुद को अमित इंट्रोड्यूस किया था, जबकि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी था, जो मुझे जानकारी नहीं थी। इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। खत्म हुआ छांगुर बाबा का छलावा। छांगुर बाबा का रहस्य लोक एक्सपोज। धर्मांतरण का खलीफा प्लान डीकोड। इस बहरूपीय बाबा का मुखौटा अब उतर चुका है। इस चेहरे के पीछे छिपी काली सोच भी अब सामने आ चुकी है। इस बाबा की असलियत खुल चुकी है। हाजी पीर के नाम पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब यूपी एटीएस की शिकंजे में आ चुका है। एटीएस ने छांगुर बाबा के साथ बलरामपुर के उतरौला से उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही छांगुर बाबा की काली करतूतों की सच्चाई अब बेपर्दा हो रही है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का ऐसा जाल फैला रखा था जिसके तार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक फैले हुए थे। छांगुर बाबा के इस छलावे में प्यार में धोखे का एंगल है, विदेशी फंडिंग वाली साजिश है, लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन वाली पूरी प्लानिंग है और टारगेट पर हैं हिंदू और सिख लड़कियां। और उसका मुख्य सूत्रधार यानी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कि अब यूपी एटीएस के शिकंजे में है। गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के इस पैन इंडिया नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा पर लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर, इसके अलावा नाबालिग कन्याओं का भी धर्मांतरण कराया गया। पता ये भी चला है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में एजेंट नियुक्त किए जाते थे। धर्मांतरण कराने वाली लड़कियों का रेट कार्ड भी फिक्स था और टारगेट अचीव करने पर एजेंट को मोटा अमाउंट भी दिया जाता था। ऐसी ही कुछ पीड़ित लड़कियां जिन्हें बरगलाकर प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू से मुसलमान बनाया गया, उन्होंने छांगुर बाबा का सारा खेल अब एक्सपोज किया है। छांगुर बाबा उर्फ जलाउद्दीन को लेकर के एक और खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में संदिग्ध लेन देन भी मिला है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। 5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक का ये लेन देन है। 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए जमा हुए हैं। 13 करोड़ 58 लाख 5 हजार रुपए निकाले गए हैं। नवीन उर्फ जलाउद्दीन के 6 बैंक खाते भी मिले हैं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में संदिग्ध लेन देन भी मिले हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। लखनऊ में 50,000 का इनामी बदमाश छांगुर बाबा गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले 70 दिनों से विकास नगर के होटल स्टार रूम्स में छिपा हुआ था। छांगुर बाबा अपने साथ नीतू उर्फ नसरीन के साथ कमरा नंबर 104 में रुका था। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक पहले दोनों ने कमरा नंबर 102 4 दिन के लिए किया था। उसके बाद फिर 104 में शिफ्ट हो गए थे। इस दौरान उनसे कई संदिग्ध लोग मिलने के लिए भी पहुंचे थे। धर्मांतरण के खेल में शामिल छांगुर बाबा और उसके सहयोगी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। लखनऊ में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से रह रहा था। वो लखनऊ के ही एक होटल में छुपकर रह रहा था। हम इस वक्त उसी होटल में मौजूद हैं और ये है 104 नंबर कमरा। 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है और वो और नीतू नसीन वो यहाँ पर आकर रुकते हैं। यहीं से ही एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि हम इस वक्त लखनऊ के ही स्टार रूम्स होटल में मौजूद हैं और यहीं पर ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया था। बाकायदा जब 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है रुकने के लिए तो वो यहाँ के स्टाफ को बाकायदा अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 16 अप्रैल की डेट जो है वो लिखी हुई है और बाकायदा इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छांगुर जो है बाबा का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है और यही रूम नंबर 104 से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है। पहले जब ये आता है तब इसको जो है 102 नंबर कमरा अलॉट किया जाता है और उसी दौरान नीतू नसीन का भी आप देख सकते हैं जिसका नाम नीतू नवीन रोहरा है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, उसका भी यहाँ पर आधार कार्ड लगाया गया है। तो ये दो जो कागज़ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे और ये 4 दिन के लिए ये पहले कमरा लिया गया था और उसके बाद उसमें उसने अपना नंबर भी डाला था। उसके बाद लगातार वो यहाँ पर छुपा रहा। धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट में वो शामिल था। ऐसे में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का जो पूरा सिंडिकेट है वो उसने बनाया है अलग अलग जगहों पर। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के बारे में सिख और सिंधी समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। उसका 100 करोड़ से अधिक का लेन देन अवैध रूप से इस प्रकार से एटीएस की जांच में आया है और देखिए कहीं ना कहीं ये जो तथ्य सामने आए बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है भारत के लिए कि हमारी सिख बहन बेटियों को 15 से 20 लाख रुपया देके उनका धर्मांतरण कराया जाना, उनके धर्मांतरण के लिए 15-20 लाख रुपया दिया जाना। इसी प्रकार ब्राह्मण बच्चियों के साथ और क्षत्रिय बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना जो सामने आई है वास्तव में निंदनीय कृत्य है। बहन बेटियों को धर्मांतर के लिए जिस तरह के धर्मांतरण का रेट तय कर रहे हैं ये बहुत घिनौनी हरकत है और बहुत घिनौनी काम है। इसके लिए देखिए इससे कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा उनको मिलनी चाहिए। हम लोग ये कभी सहन नहीं करेंगे कि जो हमारा इतना सभ्य समाज है, जो हम लोग हमेशा समाज के साथ रहते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का जब आचरण होता है, उनके साथ धर्म परिवर्तन होता है, जोर जबरदस्ती या लालच के द्वारा उनको हंसाना या उनके अपने उसमें शामिल करना, इसमें हम लोग चाहते हैं जो भी इस कृत्य में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि वो समाज के लिए एक नज़ीर बने। ये एक बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी स्थिति है जो हर तरह से हम निंदा करते हैं और हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों का जो अगली माइनॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है धर्मांतरण, उसको किसी भी तरह से सख्ती से रोका जाए। तो देखिए छांगुर बाबा को फांसी की मांग जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है सिंधी और सिख समाज के लोगों की तरफ से वो हमने सुनवाया। हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि हमारी भोली भाली बेटियों को भी फंसाया गया, लोगों को फंसाया गया। ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग जो है वो की जा रही है।